अल्लाह करीम ने फरमाया इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, क़यामत के दिन नजात वो पाएगा मन अतल्लाह, जो अल्लाह के हुजूर आएगा, अल्लाह की बारगाह में पेश होगा। किसके साथ? फरमाया बिक़ल्बिन सलीम, क़ल्बे सलीम के साथ। क़ल्बे सलीम, क़ल्बे मरीज नहीं, क़ल्बे मय्यत नहीं, सिर्फ क़ल्बे हई नहीं, बल्कि क़ल्बे सलीम यानी अल्लाह तक पहुंचा इस हाल में कि वो अपने दिल को सलामती के साथ लेकर आया, सलामती वाला दिल। अब अगर क़ल्बे सलीम है तो नजात, अगर क़ल्बे सलीम नहीं है तो नजात नहीं है। तो हमें ये देखना है कि इतने साल हो गए, क्या क़ल्ब सलीम हुआ? सलीम भाई का क़ल्ब सलीम हुआ, जिसका नाम सलीम है, ठीक है। बाल सफेद हो गए, मुझे इस मिंबर पे बैठे बैठे 20 साल हो गए कमोबेश, पता ही नहीं चला। कभी कभी सोचता हूं तो हैरानगी होती है, लेकिन क्या क़ल्ब सलीम हुआ? मैंने अपने ऊपर गौर करना। नमाज में वो लुत्फ मिल रहा है जो मिलना चाहिए? अल्लाह के मैं कितना करीब हुआ? मेरी खलवत कैसी है? मेरे रब से ताल्लुक, इतने सालों में तो ताल्लुक मजबूत हो जाना चाहिए ना। तो बाल सफेद हो गए, ताल्लुक मजबूत हुआ या नहीं हुआ? अगर अल आन कमा कान यानी अभी भी वैसे हैं जैसे कि पहले थे, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि हमने कमा हक़्क़ुहु इस्लाम को नहीं अपनाया। दिल में अगर हसद है, दिल में अगर रिया है, दिल में अगर किब्र है, दिल में अगर बुग़्ज़ है, दिल में अगर कीना है, तो बातिनी पाकीज़गी तो नहीं है। देखिए, सोच का पाक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सोच में पाकीज़गी होगी ना, तो आपकी ज़बान से पाकीज़ा बात निकलेगी। अगर आपकी सोच में पाकीज़गी होगी तो आपके आमाल सारे पाकीज़ा होंगे। लेकिन अगर यहां पर फसाद होगा या यहां पर फसाद होगा, दिल में, अक्ल में ख्यालात खराब होंगे, तो आपकी जबान से अच्छी बात नहीं निकलेगी, आपके आमाल अच्छे नहीं होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हम अपने आप को सुधारें। हम में से हर बंदा आजकल क्या कर रहा है? दूसरे को सुधारना। हम में से हर बंदा क्या कह रहा है कि यार मुआशरा बहुत खराब है। तो भाई, मुआशरा पत्थरों से मिलकर बना या इंसानों से मिलकर बना? आप भी तो मुआशरे का एक फर्द है ना। अगर आप कह रहे हैं खराब है, तो अपने अंदर झांकिए ना कि वो जो खराबी है वो मेरे अंदर से आ रही है या नहीं आ रही। अगर आपको, बल्कि इसे आप यूं समझिए कि अगर आप अपने अंदर तब्दीली लाएंगे तो आपको हर बंदा बदला हुआ नजर आएगा। यानी अगर आप एक बंदे को देखते हैं और आपने पहले से ये जहन बना लिया कि ये फसादी आदमी है, और आपने उसे देखा, वो आपको देख के मुस्कुराया, तो अगर आपने पहले ये जहन बनाया हुआ है ना कि ये फसादी आदमी है, तो उसकी मोहब्बत वाली मुस्कुराहट भी आपको तंजिया मुस्कुराहट लगेगी कि भाई ये मुस्कुराया है, ये क्यों मुस्कुराया? तंजन, मुझ पे तंज कर रहा है। होना क्या चाहिए था कि भाई वो मुस्कुरा दिया, खुश हो जाओ, ठीक है, पैगाम मोहब्बत है। लेकिन आपको उसकी मुस्कुराहट पे भी गुस्सा आ रहा होगा कि ये मुस्कुराता क्यों है, ठीक है। वजह क्या हुई? उसका मुस्कुराना तंजिया नहीं है। कहां पर खराबी है? अगर आपकी फिक्र के अंदर फसाद है कि किसी के बारे में आपकी राय यह है कि ये मेरा दुश्मन है, और मैं आपको ये बात मतलब बड़े रुसूख के साथ कह रहा हूं कि 90%, कितने परसेंट?
10% हम रख लेते हैं कि खराबी होती होगी, लोग तंजन भी हंसते होंगे, बुग़्ज़ भी रखते होंगे, हसद भी रखते होंगे, लेकिन 90% हमारी दूसरे के बारे में गलत फहमी होती है। इवन कई बार हमारी उससे मुलाकातें भी नहीं होती, तो भी हम एक परसेप्शन बना के बैठ जाते हैं कि यार ये बंदा ठीक नहीं है। अच्छा भाई, तुम्हें किसने आके बताया? कोई इल्हाम हुआ, कोई तुम्हारे साथ ऐसा वाकया हुआ? ठीक है, नहीं ये इसलिए ठीक नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आता। मुझे दाऊद भाई, अब आप मुझे बताइए, किसी के ठीक होने के लिए मुझे समझ में आना जरूरी है? अगर मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत हो गया। मैं कौन हूं? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी फिक्र को पाक करना। मुआशरे के अंदर फसाद खुद ब खुद आपको खत्म होता हुआ नजर आएगा। अगर आप में मोहब्बत होगी ना मेरे भाइयों, आप यकीन कीजिए कि जब आप निगाहे मोहब्बत से सामने वाले को देखेंगे तो वो भी आपको मोहब्बत करने वाला है। अगर अंदर नफरत होगी और फिर आप उसे देखेंगे निगाहे नफरत से और चाहेंगे कि वो निगाहे मोहब्बत से देखे या वो मुझे मुहिब नजर आए, वो कभी भी मुहिब नजर नहीं आएगा, क्योंकि फसाद उसमें नहीं है, फसाद कल्ब में है। इसीलिए हमें यह हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर, एक हदीस में पढ़ रहा था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तबागदू वला तहासदू वला तदाबरू वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तबागदू, आपस में एक दूसरे का बुग़्ज़ ना रखो, वला तहासदू, एक दूसरे से हसद ना करो, वला तदाबरू, एक दूसरे से मुंह ना मोड़ो। यानी जब आपसे कोई मुलाकात के लिए आया या कोई सामने आ गया तो आप उससे मुंह ना मोड़िए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, कूनू इबादल्लाहि इख्वाना, ए अल्लाह के बंदो कूनू, हो जाओ, कूनू इबादल्लाहि, अल्लाह के बंदो हो जाओ, क्या हो जाओ? इख्वाना, आपस में भाई भाई। यानी इतनी वाज़े तालीम कुरान करीम फुरकान हमीद में ईमान वालों की जो दुआ है कि ईमान वाले क्या दुआ मांगते हैं, वो दुआ ये है कि वला तजाल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, कि ईमान वाले ये दुआ मांगते हैं कि ला तजाल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, कि ए अल्लाह तू हमारे दिल में ईमान वालों के लिए बुग़्ज़ ना डाल, कीना ना डाल। गिल, हमारे दिल में अहले ईमान के लिए कीना ना हो, ये दुआ मांगना ईमान वालों की सिफात है। आज हम सब गौर करें कि बातिनी फसाद किस दर्जा फैल चुका है। हसद करना, बुग़्ज़ करना, कीना रखना, बुग़्ज़ रखना, रियाकारी, उजुब पसंदी, ये सारी चीजें हमारे बातिन के अंदर मौजूद हैं। तो फिर क़यामत के दिन नजात कैसे होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के बारे में फरमाया कि जिसे जन्नती को देखना हो। किसको देखना हो? फरमाया इसको देखो। सहाबाए किराम बड़े हैरान हुए। बाद में जब उनसे पूछा गया कि आपका अमल क्या है, तो उन्होंने अपना अमल बयान किया कि मैं किसी से हसद नहीं करता और अपने दिल में किसी के लिए बुराई का जज्बा नहीं रखता। इन दो सिफात की बिना पर अल्लाह ने उन्हें जन्नती होने का शर्फ अता फरमाया। आज तो हमारे यहाँ शैतान ने ऐसा बेड़ा गर्क किया है कि एक नातखां अच्छा पढ़ने वाला हो तो दूसरा नातखां उससे, एक खतीब अच्छा हो तो दूसरा खतीब उससे, मदरसे के अंदर एक मुदर्रिस अच्छा पढ़ाने वाला हो तो दूसरा मुदर्रिस उससे। कई जगहों पर तो ये हाल हो जाता है कि लोग कहते हैं बस दीन का काम मैं ही कर लूं, दूसरा नाकाम हो जाए। इसका नाकाम होना जरूरी है, दीन का काम हो या ना हो चलेगा। इस दर्जे तक फसाद आ चुका है। अब सोचें कि हमने अपने आप को किस दर्जे पर गिरा दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह करीम ने यही बात बयान फरमाई कि इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, क़यामत के दिन नजात उसको मिलेगी जो अल्लाह के हुजूर आएगा क़ल्बे सलीम लेकर, सलामती वाला दिल लेकर। आप ढूंढिए ऐसे लोगों को जिनकी सोहबत में आप रहें, आपका दिल बदल जाए, आप अहले मोहब्बत से हो जाए। आप कोई ज्यादती भी करे
आपके साथ कोई जुल्म भी कर दे, ज्यादती भी कर दे, तो आप अल्लाह की रिजा के लिए उसे माफ कर दें। अगर आप में जब्त होगा, आप में बर्दाश्त होगा, आपके घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। आज के दौर में तज़किया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यानी मैं अक्सर ये कहता हूं, मदारिस के अंदर जो तलबा पढ़ रहे हैं, दरस निज़ामी वाले, उन्हें बाकायदा अपने बातिन को संवारने की फिक्र करनी चाहिए, मुहासबा नफ्स करना चाहिए। आज के दौर में तबक़ा उलमा को तज़किया नफ्स की बहुत ज़रूरत है। आज के दौर में सिलसिलों से जो वाबस्ता लोग हैं, खानकाही सलासिल से, कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, सोहरवर्दी, शाज़ली, रिफाई, जितने भी सलासिल हैं, उस सब का मकसद क्या होना चाहिए? तज़किया, आपस में एक दूसरे से प्यार। यानी ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमहुल्लाह, जो कि सिलसिला चिश्त से हैं, वो प्यार किया करते थे हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से, जो कि सिलसिला कादरी के बानी है। ठीक है, अगरचे वो सिलसिला जुनैदी था जो हुजूर गौसे आज़म की वजह से कादरी सिलसिला बन गया। यानी तमाम सलासिल की जो लोग बुनियाद रखने वाले थे, वो आपस में एक दूसरे से क्या करते थे, और आगे जो उनके मुरीदीन हुए, वो आपस में एक दूसरे से क्या करने वाले। मैं इसको क्या कर दूं, ये तो नक्शबंदी है, मैं तो कादरी हूं। ठीक है, मैं इससे क्यों मिलूं, ये तो सोहरवर्दी है, मैं तो रिफाई हूं। अरे भाई, ये जो सलासिल हैं, ये बटने के लिए नहीं है, ये मुख्तलिफ नहरें हैं, सारे आपको लेकर रसूलुल्लाह के कदमों में पहुंचा। ठीक है, अलग अलग पहचान है, लेकिन सबका की मंजिल और सबका मकसूद एक है कि रसूलुल्लाह के कदमों में पहुंचना है। आप इन चीजों को वजह इंतशार ना बनाएं, बल्कि आपस में मोहब्बतों को आम। यही बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, बशिरू, मोहब्बतें आम करो, वला तुनफ्फिरू, नफरतें आम मत करो, यस्सिरू, आसानियां पैदा करो, वला तुअस्सिरू, मुश्किलें पैदा मत करो। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, तो हमें इस पर अमल करना चाहिए कि अपने माशरे के अंदर मोहब्बतों को, चाहतों को, उल्फतों को आम करें। छोटी सी जिंदगी है, उसमें हम कितनी नफरतें पालेंगे। दिल अल्लाह की मोहब्बत वाला होना चाहिए। एक जगह मैं पढ़ रहा था, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बड़े साहिब नज़र औलिया में से गुजरे हैं। यानी यूँ समझिए कि जुनैद बगदादी हो गए, बायजीद बस्तामी हो गए, मारूफ करखी हो गए, हसन बसरी हो गए रदियल्लाहु अन्हुम। ये चार शख्सियत खास तौर पर इन्होंने तज़किया पर बहुत काम किया। ठीक है, लोगों के बातिन को सुधारने और संवारने के हवाले से इन्होंने जिंदगियां लगा दी। और ये तमाम सूफिया अपने वक्त के बड़े उलमा थे। क्या थे? हाँ, ये फर्क नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि नहीं सूफिया जाहिल लोग थे। नो, जाहिल सूफी हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, ये लिख लें अपने पास, जाहिल वली हो ही नहीं सकता। वली का मतलब अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह किसी जाहिल को अपना दोस्त बनाएगा? ये जाहिलों ने अपना दावा बनाया हुआ है कि जी हम तरीकत वाले हैं, ये शरीयत वाले हैं। नो, शुरू से लेकर आज तक जितने भी औलिया थे वो सारे उलमा, इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन के आलिम थे। तो हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह के पास एक शख्स आया, उसने कहा हजरत कई साल हो गए मैं इबादत कर रहा था, लेकिन मैं अपने दिल में उस तरह सुकून नहीं पाता जैसा कि सुकून होना चाहिए। कई साल बीत गए। अब ये हम भी गौर करें कि 20 साल से नमाजी, 30 साल से नमाजी, तो सुकून की तो कमाल होना चाहिए ना कि बिल्कुल इत्मीनान, सुकून का नुज़ूल। तो उसने कहा कि मैं कई सालों से इबादत कर रहा हूं, लेकिन मैं दिल में वो सुकून नहीं पाता। तो हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह के पास एक प्याला था शीशे का। आपने उसे पानी दिया और फरमाया ये पानी इस प्याले में डालो, इस हाल में कि उस प्याले में गर्द जमी हुई थी। क्या जमी हुई थी? गर्द, मट्टी। उसने उस प्याले में पाक पानी डाला, साफ पानी डाला। जब वो पानी उस प्याले में आया तो पानी भी क्या होगा? अब आपने फरमाया इसको फेंक, गर्द साफ हो गई।
फरमाया अब इसमें पानी डालो। अब जब उसने साफ प्याले में पानी डाला तो पानी क्या था? अब बायजीद बस्तामी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारा दिल भी इस प्याले की तरह, दिल भी इस प्याले की तरह है। इस दिल में अगर बुग़्ज़ है, अगर हसद है, अगर रिया है, अगर कीना है, तो जो इबादात हैं उन इबादात का नूर और असर इस दिल में उस तरह जाहिर नहीं होगा जिस तरह पाक पानी का असर गर्द आलूद प्याले में जाहिर नहीं हुआ। अगर तुम सुकूने कल्ब चाहते हो तो अपने दिल के प्याले को गैरुल्लाह से पाक करो, फिर उसमें अल्लाह के जिक्र की हलावत दे, फिर उसमें नमाज का लुत्फ दे, फिर उसमें तिलावत की लज्जतें देखो। फिर तुम्हारा हाल ही होगा कि जब दिल सुथरा हो जाएगा, तज़किया हो जाएगा, आपकी ज़बान कुरान पढ़ रही होगी और आपकी आंख अल्लाह की मोहब्बत में आंसू बहा रही होगी, रो रही होगी। आपके मुश्किल हालात और आपके आसान हालात बराबर हो जाएंगे। आप दोनों हालात में अपने रब से राजी होंगे कि जिस हाल में मुझे मेरे रब ने रखा है मैं उस हाल में राजी हूं। आज हम सब का भी ये होता है शिकवा। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, सुकून नहीं मिल रहा, मजा नहीं आ रहा, नमाज में लुत्फ नहीं मिल रहा, खुशू नहीं है, खुजू नहीं है। वजह क्या है? कि हम नमाजी हैं लेकिन हम बदनिगाही करने वाले भी हैं, गैर महारिम को देखते हैं। हम नमाजी हैं लेकिन हम गालियां भी बकने वाले हैं। इधर नमाज से पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बाहर निकल के किसी मुसलमान को गाली बकने, या घर में ज़ौजा को गालियां बकने। हम नमाजी भी हैं लेकिन हमारे दिल के अंदर बुग़्ज़ भी है। अरे भाई ये तो कुरान की दुआ है, वला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू। ए अल्लाह तू ईमान वालों के लिए हमारे दिल से मैल को निकाल दे। और हमने तो अपने सगे भाई के लिए मैल रखा हुआ, जो हमारा खूनी एक रहम मादर के अंदर जिसके साथ हम रहे उसके लिए मैल है। हमने तो अपने मुसलमान भाई के लिए दिल में हसद रखा, रिया रखा है, तकब्बुर है हमारे अंदर। किसी भी चीज का तकब्बुर हो, इल्म का तकब्बुर हो, शोहरत का तकब्बुर हो, माल का तकब्बुर हो, ताल्लुकात का तकब्बुर हो, ये सारी तकब्बुर तो इंसान को जलील और रुस्वा करवा देता है। तो उस तकब्बुर को अपने अंदर से निकाल, ये याद रखना। तकब्बुर इतनी खतरनाक चीज है और इस तरह आता है, राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा ना, राई के दाने के बराबर, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता मन काना फी क़ल्बी मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिनल किबर औ कमा क़ाल, कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, ला यदखुलुल जन्नता, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हम इतराते फिरते हैं। तो हजरत बायजीद बस्तामी ने फरमाया कि दिल के प्याले को साफ करना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन चीजों को अपने अंदर से निकालिए। इसी तरह हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह, अब देखें सूफिया की क्या तरबियत हुआ करती है, क्या जमाना। इन्हें खुश नसीब लोग थे जिन्हें जुनैद बगदादी की सोहबत मिली थी। उस जमाने में साथ चला करते थे, साथ रहा करते थे। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के कुछ मोहब्बत करने वाले आपके साथ थे। आप कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक बंदे ने आपको देखा और जैसे ही उसने जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह को देखा तो देखते ही उसने आपके बारे में बुरे भले अल्फाज कहना शुरू कर दिए। इंतहाई बदतमीजी जिसे कहा जाता है, उसने जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के मुंह पर मुरीदीन की मौजूदगी में सब कुछ कहना शुरू कर दिया। आज के मुरीदीन होते और आज के पीरों में से कोई पीर होता तो वो क्या कहता, जरा मैं गाड़ी में बैठता हूं। इरफान, मुरीद खुद ही आगे बढ़ते कि इसने हमारे शेख को कहा, को देखो हम करते क्या होता है ना, उसकी तबीयत साफ कर देते, मारना पड़ता मारते, अमने अम्मा का मसला बन जाता है। ऐसे ही होता ना। वो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सरखैल औलिया,
उन्हें सामने एक बंदा बुरा भला कह रहा है। मुरीदीन तभी तौर पे गुस्से में आएंगे कि हमारे शेख को बुरा भला कहा जा रहा है, तो मुरीदीन गुस्से में आए और उसे जवाब देना चाहा। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदीन को रोक दिया कि क्या कर रहे हो, खबरदार इसको कुछ मत कहना। कहा हजरत ये बदतमीजी और बदकलामी कर रहा है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने फरमाया मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बंदा तुम्हारे हाथ में अंगारा दे दे तो क्या तुम अंगारे को पकड़े रखोगे हाथ में या फेंक दोगे? अर्ज की हुजूर फौरन अंगारा है, हाथ जलेगा तो हम तो अंगारे को फौरन क्या करेंगे, फेंक देंगे। फरमाया जिस तरह तुम अंगारे को फेंक दोगे क्योंकि वो अंगारा हाथ को जला देगा, इसी तरह हसद, कीना और इंतकाम जो तुम लेना चाह रहे हो ये दिल का अंगारा है। अगर इसे दिल में रखोगे तो वो किसी को तो बाद में जलाएगा, किसी को तो बाद में जलाएगा, सबसे पहले तुम्हें जलाएगा। ठीक है, तो अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो जो दिल का अंगारा हसद है उसे निकाल के फेंको, जो दिल का अंगारा इंतकाम है, जज्बा इंतकाम है, उसे निकाल के फेंको। और आप देख लीजिए कि जिनके अंदर ये चीज होती है, अब कोई बंदा किसी से हसद करता है, कई बार तो ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है कि वो जिससे हसद करता है उसको पता भी नहीं होता, वो तो अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। लेकिन जो हासिद होता है, हसद करने वाला होता है, वो उसके आग के अंदर जल रहा होता है। जो महसूद है वो सो रहा है मजे से और हासिद को नींद नहीं आ रही, कॉल करके दोस्त से पूछ रहा है कोई नींद की गोली ही बता दे भाई। ठीक है, नींद नहीं आ रही है, 4 घंटे हो गए। क्यों? इसलिए कि वो उसने घर बना लिया, मुझे सुकून नहीं मिल रहा, उसने गाड़ी ले ली, मुझे सुकून नहीं मिल रहा, उसका ये काम हो गया, मुझे सुकून नहीं मिल रहा, ये हाल हो चुका। तो वो जो हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, रिया है, किब्र है, वो दिल का अंगारा है। तो आपने मुरीदीन से फरमाया कि ये जो तुम जज्बा इंतकाम रखते हो ये तो अंगारा, तुम्हारे हाथ में कोई अंगारा दे तो तुम फेंक दोगे, तो ये अंगारा अपने दिल में क्यों रख रहे हो? जब आप अपने मुरीदीन को ये नसीहत फरमा रहे थे तो वो बंदा ये बात सुन रहा था। लम्हा पहले वो दुश्मन था, बदकलामी कर रहा था, इस बात को सुनने के बाद उसने आपसे माफी मांगी और उसने कहा कि आज मैंने देख लिया है कि अल्लाह के वली ऐसे होते हैं जो अपनी जात के लिए बदला नहीं लेते, यही नबी करीम की सिफत है। और उसने आपसे माफी मांगकर आपके हाथ पर तौबा कर दी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये दीन यूं फैला है और आज इसी चीज की बहुत बातें हो गई। आज आप देखें सोशल मीडिया आपके सामने है, हर बंदा ही मौलवी बना बैठा है और हर बंदे को पूरी दुनिया के साथ इख्तिलाफ है। बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं और कहां लेकर जाएंगे और किस नहज पर पहुंचाएंगे। इंतिशार इंतिशार दर इंतिशार। वजह क्या है? काल बहुत ज्यादा हो गया। क्या खत्म हो गया? हाल। तज़किया बातिन, तज़किया क़ल्ब, रूहानियत, खुलूस, मोहब्बत इलाही, उल्फत इलाही, ये चीजें बातिन से खत्म हो गई। आज भी अगर हम इन चीजों को अपने अंदर पैदा कर लें, सुकून ही सुकून है। हम सुकून तलाश कर रहे होते हैं बहुत सारी चीजों में। अल्लाह ने हमें सराहतन फरमा दिया, ए मेरे बंदो, बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तुम्हें चैन कहीं और नहीं मिलेगा, चैन तुम्हें तब मिलेगा जब तुम मेरा जिक्र करोगे। हमने उसी जिक्र को छोड़ रखा है, 10 मिनट भी नहीं निकालता। तो टाइम जब आपके पास हो ना मेरे भाइयों, तो आप फरागत के अंदर इबादत को मशगला बनाएं। आपके पास टाइम है, कोई काम नहीं, आप मस्जिद में आइए, कुरान करीम उठाइए, तिलावत कुरान शुरू कर दीजिए। ठीक है, आपके पास कोई और काम नहीं है, आप तस्बीह निकालिए, दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपके पास कोई और काम नहीं है, आप नवाफिल अदा करना शुरू कर दीजिए। जितने नवाफिल अदा करेंगे अल्लाह के करीब होते चले जाएंगे। आधा घंटा है, मैं आधे घंटे तक नवाफिल पढ़ूंगा,
अब जब आप नवाफिल पढ़ रहे हैं तो अल्लाह के करीब होते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप अनवारो तजल्लियात में दाखिल हो चुके होंगे और उन अनवारो तजल्लियात के सबब आपका दिल इतना मुनव्वर हो जाएगा कि फिर आपके पास किसी और पर तवज्जो का वक्त ही नहीं होगा। 24 घंटे आपके दिल की तवज्जो ज़ाते खुदाबंदी की तरफ। और फिर इंशाअल्लाह क़यामत के दिन आएंगे तो ये हाल होगा कि मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि नजात आज उसको मिलेगी जो अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा क़ल्ब सलीम लेकर। और इसी पर बुनियाद है। देखिए दो चीजें, एक है क़ल्ब और एक है नियत। पहली चीज, दूसरी चीज, ये दोनों बुनियाद हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ल्ब के लिए फरमाया कि अला व इन्ना फिल जसदि मुद्गा इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला व हियल क़ल्ब, कि जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है वो सीधा हो जाए पूरा जिस्म ठीक है, वो खराब हो जाए पूरा जिस्म खराब है। और वो क्या है? दिल के बिगाड़ ही बिगड़ता है आदमी, जिसने इसे संभाल लिया वो संभल गया। तो दिल को ठीक करना बुनियाद है कि पहले किसको ठीक कर लो? दिल।